कल से हम अपने नए फेज में शुरू हो जाएंगे। एक तरह से मैं दरअसल सिलेबस की बता दूं आपको, मेरी सोच कहाँ जा रही है, क्या है, और फिर एक तरह से डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। फिर आपके सिलेबस नए बंदे के लिए काफी कंप्लीट हो गया। मिसाल के तौर पे एक नया बच्चा है, उसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, पाइथन भी नहीं आती, तो वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। उसमें आरिफ का भी बड़ा हाथ है आगे गुजराने का, तो वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया। और मगर हमजा इंटरप्राइज के लिए कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि उसमें माइक्रोसॉफ्ट थोड़ी सी पीछे रह गई थी, और ऑटोजैन जो है वो इन प्रोसेस है। मैं भी ऐसी जो जहन में आ रहा बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरी सोच कहाँ कर रही है, ताकि आप उसी लिहाज से एडजस्ट करें। एक तो ये बात है सिलेबस। दूसरा देखिए, मुझे पैसा उतना ही अच्छा लगता है, बल्कि आपसे ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मैं दरअसल साइको हूँ, तो मैं पैसे से इंजॉय ज़्यादा कर सकता हूँ जितना आप कर सकते हैं। आप ज़्यादा क्या करेंगे, घर खरीद लेंगे। मैं तो किसी हद पे भी जा सकता हूँ, तो फॉर मेरा दिमाग एग्जाम्पल क्लोज नहीं है, सर तो फॉर मुझे एग्जाम्पल पैसों का फायदा आप लोगों से बहुत ज़्यादा है। और मुझे शादी करने का तो वैसे कोई शौक नहीं है, मगर जितना इन लोगों को लड़कियां पसंद है, मुझे उससे ज़्यादा पसंद है। क्यों? आमतौर पे लड़कियां झूठी कम होती हैं, आमतौर सब नहीं। जो लड़कियां झूठ बोलती हैं वो माशरे ने उनको मजबूर कर देता है झूठ बोलने पे, वरना जनरली लड़कियां अपनी बड़े मानने में झूठ नहीं बोलती हैं। मर्द तो ये करते हैं ना, मैं यूं कर किया कुछ है नहीं जिंदगी में, मगर वो बड़ी बड़ी बातें करना। तो लड़कियां जो झूठ बोलती हैं वो माशरे में शरीफ बनने के लिए करती हैं, क्योंकि माशरे में प्रेशर बहुत देखा होता है। मतलब मर्द जो है ना, मेरा दोस्त है बड़ा अच्छा कहता था, कोई बात कहूँ मैं किया, तुम ये क्यों कर रहा है, लड़कियों के क्यों कहता है ये तू। हम यहाँ सर सैयद सामने था, तो वहाँ पे एक लड़की थी, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वो उसके वालिद का इंतकाल हो गया था, वालिदा का इंतकाल हो गया था, और उसकी भाई जो था थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड था, तो वो अकेली थी। तो मेरे बड़े बचपन के दोस्त थे जावेद साहब और मैं, ये गूंज रहा है थोड़ा सा, जावेद साहब और मैं सर सैयद यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तो सामने ना किसी लड़के से बात कर रही थी, तो वो मेरे दोस्त जावेद साहब कहने की देखो यार, हर वक्त लड़कों से बातें करती है। मैंने कहा बे, तुम आज तक तो किसी लड़की को तुमने प्रपोज करने से छोड़ा नहीं है, और इसकी जो सूरत हाल है घर की, अगर ये शादी करना चाह रही है तो बिल्कुल सही करना चाह रही है, अगर तुम सोच रहे हो तो बता। समझ लो कि अकेला संभालना इतनी सारी चीजें, भाई को भी संभालना, घर को भी संभालना, इतना टफ थे। पैसे की सूरत हाल तो मुझे नहीं पता थी उनकी क्या। पॉइंट मेरा कहने का ये है कि उसके जवाब में वो क्या कहते हैं, मैं तो कुत्ता कमीना, इसको ये नहीं करना चाहिए। तो मर्दों से कोई भी आप चीज में पकड़ लेना, वो आखिर में कह देंगे मैं तो कुत्ता कमीना। लड़कियों को शरीफ होना चाहिए। मैं आपको मर्दों की दिल की हाल बता रहा हूँ,
सारी उम्र मर्दों के साथ गुजरा है, मुझसे ज़्यादा मर्दों का कोई एक्सपर्ट नहीं है, खासतौर पर पाकिस्तानी मर्दों का। तो अच्छा, अब पॉइंट मेरे कहने का ये है कि आपने भी इस लारे लपे में नहीं आना मेरी प्यारी बेटियाँ। ये जो लड़के आपको पट्टी पढ़ाते हैं, कुछ भी कभी ना कभी करते रहे ना, मतलब आपको ना लड़की हो सकती हैं हम, ना आपको पैसे का शौक हो सकता है, ना आपको शादी का शौक हो सकता है, जो ये कहें वो होगा शौक। मतलब ये क्या बात है भाई, मेरा हूँ, मेरा शौक मेरा है भाई, मैं आपकी करने पे क्यों शौक पूरा करूँ या रखूँ। अच्छा, तो पॉइंट ये है कि मैं आपको बिल्कुल मर्दों के बराबर समझता हूँ, कोई समझे या ना समझे, हमें क्या फर्क पड़ता है। मैंने तो जिंदगी में कभी सेहत मेरी खराब नहीं हुई है कि ये कोई कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, सोचता रहे भाई, सामने बात करेगा तो फिर बात करेंगे, ठीक है। तो पता नहीं क्या गया, तो सोचते हैं, हम भी सोचते रहते हैं, पता नहीं किस के बारे में। तो मेरी प्यारी बेटियों, एकदम मजबूत बता। अच्छा, कल से हमारा गवर्नर हाउस में जो हमने हमने तो नहीं, जुमला मैंने गलत कह दिया, हमारे दोस्तों ने और टीम मेंबर ने बहुत ध्यान लगा ये 8-9 महीने से यहाँ पहुँचने में, और तारीख याद रखे ना रखे, अल्लाह मियां के पास तो सबका हिसाब है। अच्छा, अब कल से 1500 लड़के सेक्शन ए में आएंगे मेरे पास और लड़कियाँ। मैंने आज तक ऑपरेशन बदर का जो सबसे ज़्यादा वॉरियर बंदा था उसको एज ए टीचर सेलेक्ट किया, मैं भी साथ हूँगा। वो था आरिफ रुदानी। वो जाता था, किसी के दम का नहीं था, मैंने किसी को बोलने का भी दम नहीं था मेरा, कोयटा जाता था पढ़ाने। और उस जाने आप सोच नहीं सकते, अब तो सड़क बहुत अच्छी हो गई है, इतनी कमीनी सड़क थी ना कि हम यूं करते हुए जाते थे। और जब तक आप कोयटा पहुंचते थे तो आप अगर बैठे हुए भी हो ना तो आपको बुक मिल रहे होते। तो वो फ्राइडे को जाता था और संडे को वापस आता था, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। और उसका काम देखना है तो अभी पाइथन में उसने जो नोटबुक्स बनाई हैं वो देख लिया, बेहतरीन है सर, बात खत्म, मेहनती भी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये अब क्या मेरा से क्या कर लोगे। अच्छा, अब ये अच्छा, अब ये इधर से खोलिएगा, मैं आपको ये चाहिए, हमें रोड मैप अपना तैयार करना है, फिर रमजान भी आ रहे हैं। हमें रमजान से काम में कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान तो यार सारे जहाज लड़े, बड़ी बड़ी जंगें जो है, जंगे कुर्सियाँ जो इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी रमजान में हुई। और आपको पता है साहबी तो रोजा रख के ही लड़ रहे होंगे, था तो नहीं, मगर जितना पता है तो रमजान का दिमाग से निकालते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमें रोड मैप चालू करना है। सबसे पहले हम ओपन एआई का रोड मैप देखते हैं, वैसा खोलिएगा ताकि हमारे जहन में क्लियर हो। अच्छा, ओपन एआई का मतलब है 50% ऑफ द इंडस्ट्री, बाकी 50% उसी के बराबर भी चल रही है। अच्छा, ओपन एआई वो ये कह रहे हैं कि अभी 2 मॉडल है मार्केट में, तस्वीर दिखाइए, इसको बड़ा कर दें तस्वीर, जितना भी बड़ा हो सकता है। पहले तो ऐसा देखना है, आसिम भाई जरा सा इस पे रोड मैप पे जरा सा अच्छा जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ देखें, ओपन एआई रोड मैप टूवर्ड अ सिंगल यूनिफाइड GPT-5 मॉडल। एक्स एक्सिस आपकी टाइम और वाई एक्सिस आपकी परफॉर्मेंस। यानी वाई एक्सिस पे जितना अच्छा होगा, जितना यानी ऊपर होगा उतना बेस्ट है,
और एक्स एक्सिस के ऊपर ज़्यादा होना वो हमारे लिए नुकसानदेह, इन्फ्रेंस टाइम के ऊपर टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ChatGPT 4 की परफॉर्मेंस, क्योंकि आप सिंगल प्रॉम्प्ट करते थे और वो आपको जवाब देता था, तो वहाँ पर टाइम सबसे कम लग रहा है लेकिन परफॉर्मेंस भी कम थी। फिर हम टूवर्ड किसकी तरफ गए, O1 रीजनर्स, फिर O3 की तरफ गए। अच्छा, ChatGPT 5 जो है, ChatGPT 4 से हम 4.5 की तरफ जा रहे थे और 4.5 हमने इस्तेमाल किया है, O1 वगैरह। अच्छा, अब क्या हो रहा है, सिंगल यूनिफाइड मॉडल, इसके अंदर क्या चीज़ मिल रही है, ChatGPT 5। इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, ऑल टूल, वॉइस, सर्च, कैनवास, डीप रिसर्च, इनका एजेंट। तो ये सारी चीज़ें एक सिंगल मॉडल में आने वाली हैं। जो अलग अलग चीज़ें हो रही थी, रीजनिंग और क्या था आपके पास, एजेंटिक बेस, यानी जो भी इन्होंने अलग अलग अपने मॉडल बनाए थे, ये दो अलग चीज़ें चल रही थी, इन्होंने सबको एक साथ कर दिया। तो एक सिंगल मॉडल होगा, सिंगल यूनिफाइड मॉडल ChatGPT 5, जिससे ये सारे के सारे काम हमें मिलेंगे। जी सर। कोई सवाल है इस पे? सर इसमें इन्फेरेंस टाइम का काफ़ी मसला हो जाएगा, क्योंकि देखें परफॉर्मेंस तो अच्छी मिल जाएगी पर टाइम कंजप्शन ज़्यादा नहीं होगी। फॉर एग्जांपल एक क्यूरी की एक प्रॉम्प्ट किया, इट विल टेक अ मिनट और 2, तो इन्फेरेंस अगर कम हो, यानी यही जो है वो टाइम लेवल इसका नीचा अरे बच्चे, जबकि अंग्रेजी में लोग बुरा मान जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या है? इन्फेरेंस, नहीं, सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? इन्फेरेंस, इन्फ्रेंस, इन्फेरेंस या इन्फेरेंस नहीं है जी, इन्फेरेंस। क्योंकि मैं आपको करेक्ट नहीं करूंगा तो वो फिर हमेशा कभी करेक्शन होगी नहीं। मैं कासिम भाई की भी करेक्ट कर देता हूँ, मेरी भी आप कर सकते हैं, बल्कि मेरी अंग्रेजी पे तो आदिल और हीरा वगैरह बहुत हंसते थे, क्योंकि मैं बहुत चीज़ें मेरे मुंह पे नहीं चढ़ती हैं। अच्छा हाँ, इन्फ्रेंस, हाँ कासिम भाई। ओके, यार होना तो ये चाहिए कि सबसे कम टाइम ले, ठीक है, लेकिन जब आपको चीज़ें अच्छी चाहिए होती हैं तो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का, तो अच्छा काम चाहिए तो टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो इन्फ्रेंस टाइम जो है वो आपकी अब ज़्यादा है तो है, अब वो कोशिश करेंगे, उसके लिए रिसर्च करें। सर इसके लिए ये है कि ग्रॉक का अगर ये लोग इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल इसकी एपीआई मिल जाए और फिर हम ग्रॉक का इस्तेमाल करें जो एलपीयू प्रोवाइडर है, तो फिर जो है वो हम ये कम कर सकते हैं। अभी सर आपने भी एक क्यूरी सेंड की थी मेरे साथ, वो डीप रिसर्च वाली, अपना इसका डीप सीक वालों का जो R1 मॉडल था, आपने पूछा था ना कि इसको हम ग्रॉक के ज़रिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सर यही वाला सीन था। बेसिकली इन्फेरेंस का सारा मसला है, इन्फेरेंस का सारा मसला है। जी देखो, इसके ऊपर तो रिसर्च चल रही है ना, इन्फ्रेंस टाइम हमें कम करना है और वो कम करने के लिए दो चीज़ें, या तो क्वांटाइजेशन, साइज छोटा होता है, या फिर दूसरी चीज़ है कि आप हार्डवेयर के अंदर कोई इनोवेशन लाए। तो अब हार्डवेयर ब्लैकवेल भी है, जितनी पावर उसकी बढ़ती जा रही है, उसकी प्रोसेसिंग यानी उतना ज़्यादा वो फास्ट होगा। तो ये दोनों चीज़ों से वो कर सकता है, वो रिसर्च में लगेंगे, लेकिन इन फ्यूचर आप देखेंगे कि साइज छोटा होगा, लाजमी होगा। अच्छा जी, आगे चलें, अब वापस आइए वहाँ पे 13 पे, नीचे आइए। अच्छा, अब इधर से खोलिएगा, अच्छा ये खोलने से पहले नीचे आइएगा, वहीं आइएगा, 13 में आइएगा, अब नीचे आइएगा, नीचे 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 नीचे, ये खोलिएगा। देखो, अच्छा जी, देखिए मुझे अपनी सारी जिंदगी छोड़ के, मैं कहूँ कि अंजुम इतना पैसा कमा ले कि दूसरी शादी कर ले या तीसरी कर ले, तो मुझे क्या फायदा भाई? इसलिए खाने मिलेंगे आप। या ये सिर्फ ख्वाहिश है।
ये हमजा अभी फौरन शादी कर ले, या दोनों ही हमजा भी इसलिए तो हिम्मत नहीं कर सकता है दूसरी शादी की। मगर पॉइंट मेरा कहने का समझ लेना आप, सालों की मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही सूरत में होता है कि अंजुम भाई अगले स्टीव जॉब बनने की कोशिश करें और आप में से 2-4 निकलें, एलन मस्क या जो भी। अब उसके लिए हमें एक पूरा रोड मैप चाहिए और प्लान चाहिए। कल से वहाँ भी क्लासेस शुरू हो रही हैं, ये हमारी सबसे सीनियर क्लास है। अच्छा, अब उनको ना रमज़ान और ईद, रमज़ान तक वो पाइथन कंप्लीट कर लेंगे मेरे ख्याल से। क्या कर रहे हैं, हो जाएगी रमज़ान तक, ईद तक ना पाइथन खत्म हो जाएगी, वो भी नहीं है। अच्छा, फिर वो एजेंट्स पे आएंगे। अच्छा, तो एजेंट्स पे आएंगे तो मैं ये चाहता हूं कि आप में से लीडर निकलें जो उनको एजेंट्स में अपनी छोटी छोटी टीमें बना सकें। कासिम भाई, तो ये आइडिया। अब इसके लिए मास्टर प्लान होना चाहिए। प्लान के बगैर कुछ नहीं होता। जो लोग प्लान नहीं करते वो कुछ कर नहीं सकते जिंदगी में। गलत हो सकता है प्लान, एडजस्ट हो सकता है प्लान, मगर प्लान तो होना चाहिए। अच्छा, तो प्लान क्या है, हम क्या करें, एआई एजेंट्स कंपोनेंट्स के एजेंटिया वर्ल्ड जो है ना, वो हमारा मेन प्रोजेक्ट होगा। समझे, एक तरह का फादर प्रोजेक्ट है या पेरेंट प्रोजेक्ट है। पेरेंट प्रोजेक्ट है, उसमें क्या है कि हम एजेंट्स बना रहे हैं। सच्ची बात बोलूंगा, नजम को यकीन तो नहीं आएगा, नजम के बगैर मुझे क्लास या शजात नहीं होता ना, जिस क्लास में मेरा फॉर्म, या तुम भी नहीं होते, मेरा फॉर्म खराब हो जाता है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, तुम तीनों का कमाल है। मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहा हूँ। तो अच्छा, तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि मुझे नजम मस्जिद में 2 बीवियों के साथ घूम रहा हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं जल रहा हूँ कि ना घूमेंगे, मगर मैं उस पर गौर नहीं कर रहा, मैं नरम मार बिजनेस हूँ। मगर अगर ये स्टीव जॉब बन जाता है, वो अपने दम से ही बनेगा, बाकी डायरेक्शन के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। और मैंने भी 30-40 साल जाया हुए बगैर डायरेक्शन के। तो क्या है, कल से हमारी वहाँ पे अच्छा होगा ये कि 10,000 बच्चे आ रहे हैं टोटल, और ये कराची की टीम है। और इन्होंने जिस तरह, अच्छा, अब मैं उनके साथ क्या करने वाला हूँ, वो अभी बहुत लड़ाई हो रही है सेक्शन ए में, मेरे सेक्शन में आने की, मगर उनको भी पता नहीं है मैं उनके साथ करने के वाला हूँ। अभी रोएंगे वो सारे। मैं आप पे तो इसलिए हल्का हाथ रख रहा था क्योंकि मैं खुद रेडी नहीं था। अब मैं खुद रेडी हो गया हूँ, तो अब मैंने जो हाल करना है उनका तो वो याद रखेंगे सारी उम्र, सारे बन जाएंगे मगर याद रखेंगे। अच्छा, इसी वजह से मैंने जो सबसे सख्त बंदा है हम में से, आरिफ रुदानी का सिलेक्शन किया है, जो कुवैत से वापस आया है, उसको पैसे की भी कोई फिक्र नहीं है। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा PIC में वो रजिस्टर करा दूँ, तो वो कहने लगा सर मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं जितना मर्जी खर्च करूँ अगले दिन बढ़ जाते हैं खुद ब खुद, तो मुझे और पैसों की जरूरत नहीं है। कुवैत में अगर आप 10-12 साल 15 साल लगाए हो तो आप खुद समझ लेना, और वो कोई अय्याशी भी नहीं करता। तो अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमारा मास्टर प्लान क्या है, ये मैं कल क्लास में ही बताऊंगा कि एजेंट्स हैं, हम सब एजेंट्स बना रहे होंगे, और हमारी एक एजेंटिया वर्ल्ड की वेबसाइट होगी जहाँ पे हम अपने एजेंट बना के रजिस्टर करेंगे, और वो सब एक दूसरे के साथ काम करते हैं, यानी रियूजेबल एजेंट्स। अच्छा, अब मुझे अफसोस भी है थोड़ा, मैं समझ रहा था सिर्फ मैं ये सोच रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट भी यही सोच रहा है, और दूसरे भी मैंने अभी देखना शुरू किया, क्योंकि आप अभी खुद नहीं सोच रहे ना, तो दूसरे की एकदम देख के आप समझते नहीं है। मेरे तो एक इशारा काफ़ी होता है, इसलिए क्योंकि आप जब सोच रहे हैं ना, जैसे हमारे दोस्त कहते थे कि यार तू नहीं समझेगा इन लड़कों को,
हमारे स्टूडेंट होते थे ना, हरकतें कर रहे होते थे, जाहिर साहब कहते थे तुम नहीं समझोगे। मैंने कहा भाई मैं क्यों नहीं समझूंगा? कह रहा है ये कमीने, मैं भी कमीना हूँ। कमीनों की बात कमीने समझते हैं। कह रहे हैं तुम मासूम से हो। मैंने कहा मैं कहाँ से मासूम हूँ यार, अगर उनको लगता है तो मैं मासूम हूँ। कह रहा कि तुम इनकी बात नहीं समझो, मैं समझता हूँ। कह रहा मैं उल्टी हुई चिड़िया के पर नहीं हूँ। वो गलत नहीं थे, क्योंकि उनकी प्रोडिक्शन आमतौर पर 99% सही निकलती थी, 1% तो सभी से गलती होती है। अच्छा, अब क्या है, एजेंट्स एजेंटिया वर्ल्ड की हमारी मेन वेबसाइट होगी, और उसमें दूसरे में आइएगा, नीचे आए, नहीं ये वाला नहीं, वो 13 वाला है, नीचे आइए। नीचे आ गए, ऊपर जाइए। चैट तो मैं ओपन कर ली है। नहीं वो तो ऊपर जाइए, ऊपर ये। अच्छा, हम क्या करेंगे, ये हमारी स्टार्टअप का रोड मैप है। हर चीज जो बंदा बना रहा होगा वो कंपोनेंट भी बना रहा होगा और अपने एंड टू एंड एप्लीकेशन भी बना रहा होगा। अच्छे डेवलपर प्रोवाइड करना मेरा काम है, मगर पहले आपको मुझे साबित करना पड़ेगा कि मेरे डेवलपर को आप ज़ाया नहीं करेंगे। अगर आप बेवकूफ़ हैं और दूसरे की टाइम की हम कीमत करते हैं ना, जब भी तो मेरे लोग टाइम देते हैं अपना, हम ज़ाया नहीं करते, कभी कोशिश करते हैं, हो जाए गलती से तो बात दूसरी है। अच्छा, अब ये हमारा मेन प्लान है, आवर एजेंटिया स्टार्टअप रोड मैप। पहला क्या है, एजेंटिया वर्ल्ड है जो सबका पेरेंट प्रोजेक्ट है। फिर दूसरा देखें, यूनिवर्सिटी है, इसकी ड्यू डेट है ईद का दूसरा दिन। अच्छा, इसमें 1.5 दिन डिले मेरे कहने की वजह से हुआ है। मैंने लैंग ग्राफ के फंक्शनल एपीआई पे पूरी टीम को ट्रांसफर किया, उससे टाइम लगा हुआ 1.5 महीने, मगर मैं लॉन्ग टर्म सोच रहा था, शॉर्ट टर्म में नुकसान हुआ है। जबकि उन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया था, वो रीराइट कर रहे हैं, अभी भी हो गया, टेस्टिंग की इसमें हाथ आएगी, और ये जो गवर्नर का प्रोग्राम है वहां पे टेस्टिंग होगी इसकी, अभी नहीं 2-3 हफ्ते के बाद। तो दूसरा यूनिवर्सिटी है, आप समझ रहे हैं, और इसमें क्या होगा, एजेंटिया एजेंट्स बन जाएंगे फॉर कस्टमाइज सर्विसेज। अब नीचे आइए जरा सा, इसमें देखिए मैं फ्रीलांस का सर्च मारे, यहाँ पे सारे हो गए ना, हाँ ये। अच्छा, अब पहले मैं वो देखूँ, नीचे आइए, नीचे आइए, यूनिवर्सिटी देखा आपने। फिर दूसरा क्या है, कस्टमर सर्विस एआई एजेंट्स, कॉल सेंटर्स बैंकों के। पहला हम यूनिवर्सिटी का कॉल सेंटर बनाएंगे, तो कोई भी फोन करके एजेंट्स के बारे में पूछ सके, सिलेबस के बारे में पूछे। फिर चौथा क्या है, कस्टमर एक्विजिशन एआई एजेंट्स। ये क्या है, आप लिंक्डइन पे जाके कहें कि मेरा ये प्रोडक्ट है, वो आपको कस्टमर करें, उनको वो मैनेज करें, उनको ईमेल मैसेजेस करें एंड सो, समझ गया। और पांचवा आपका कम्युनिकेशन आ गया। अभी ये मैं सिर्फ 5 प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ। कोई भी लड़का आएगा या कोई भी टीम बनेगी वो इन 5 के अंदर होगी। अच्छा, होगा क्या, अगर इन थ्योरी आप डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम है, इन थ्योरी वो क्या है, और वो जो वहाँ वाले आ रहे हैं ना, गवर्नर वाले, वो आपका नेक्स्ट वर्जन है इन थ्योरी। मगर ये थ्योरी गलत भी हो सकती है, वो आप गलत साबित करेंगे। इन थ्योरी आप लोग ना मम्मी डैडी हैं, उनको अभी भी हमने बहुत टफ टाइम से गुजारा है, इन लोगों ने गुजारा है, हमने नहीं, इन्होंने उनको टफ टाइम दिया है, उनसे प्रोजेक्ट कराए हैं, उनसे अभी तो और 10 गुना बढ़ा देंगे। मोस्ट प्रॉब्ली हम हर क्लास में मिनिमम 10 बंदों को निकाल रहे होंगे, और जो भी हमारे क्राइटेरिया भी नहीं आता ना, हम उस पर टाइम लगाने को तैयार नहीं। हम सब वॉलंटियर कर रहे हैं ना भाई। अब वॉलंटियर के साथ आप हमारी इज्जत भी ना करें, हमारी इज्जत तो हम ये नहीं करेंगे हमें सलाम करो, हम तो सिर्फ ये करेंगे पढ़ाई करो, अगर नहीं पढ़ाई कर रहे तो निकाल कर बात करो, बुरा मानने की बात नहीं है इसमें, मतलब हमारा टाइम बर्बाद, अपना भी टाइम बर्बाद। अच्छा, तो ये 5 हमारे वो हैं क्या। अच्छा, अब मेरा ख्याल ऊपर आइएगा, वही लाइन थी फ्रीलांसिंग वाली, ये
हमने मोनेटाइज करना है। मोनेटाइज करने के लिए जो मैंने भी रिसर्च किया, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? टीचिंग में पैसे पैदा करने, उसके लिए हमने यूनिवर्सिटी बनाया है। हमारे टीचर जिनकी अंग्रेजी अच्छी होगी वो इंटरनेशनल लेवल पर उड़ा रहे होंगे, जो जिनकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है और वो कॉन्फिडेंट नहीं है अगर, तो वो पाकिस्तानी या इंडियन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होंगे। देखेंगे वक्त के साथ। और फिर क्या है, क्या एजेंट्स हैं, कंपोनेंट्स है। अच्छा, फाइबर पे हम बड़ा ऑर्गेनाइज होकर अटैक करेंगे, फ्रीलांसिंग पे भी, और फिर एजेंटिक स्टार्टअप पे। मेरी नज़र में ये 1, 2, 3, 4 एवेन्यूज हैं। और फिर स्टार्टअप्स का मैंने आपको लिस्ट बता दी 5, क्योंकि एक ऑर्गेनाइज होकर चलना पड़ेगा। अगर फैलेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। अब क्या होगा, कल से वहाँ पे हम क्लास पढ़ाना शुरू करेंगे। इस क्लास से भी 2 टीचर हमने सिलेक्ट किए हैं, एक राहिला और एक हमारी बहन। ये दोनों कल आएंगे। ऐसे दूसरे हमारे जो टीचर्स हैं वो अपनी क्लासों को मैनेज कर रहे होंगे और वो उसमें फीड कर रहे होंगे हमारे मेन उसमें। क्योंकि पहले मैं सोच रहा था कि 10 की 10 मैं खुद ही पढ़ाऊँ, मगर मेरा ये ख्याल है कि वो शायद लॉस हो जाएगा उससे। हम हमजा को भी और दूसरे लोगों को भी चांस देना चाहिए अपनी ईगो को कंट्रोल करने के लिए। मज़ा तो बहुत आए 10 पढ़ा जाएगा, मगर बहुत सोच विचार करके मैंने ये फैसला किया। अच्छा, अब आ जाए दूसरे पे, मुझे काम करना जी। तो चाहिए ये हमने लाहौर में, ये वानिया के हाथ पे लिखा हुआ है, चाहिएगा। अच्छा, ये देखिएगा। अभी हमने लेवल 1 पे पहुंचना समझा। जैसे एक मिनट देख लें, एंथ्रोपिक की डिजाइन पैटर्न, क्रू एआई के फ्लो इम्प्लीमेंटेशन, क्रू इवेंट्स एंड टास्क, नॉलेज एंड रैग इन क्रू एआई, फंक्शन कॉलिंग इन क्रू एआई, मेमोरी इन क्रू एआई। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल पहले मैंने देख लिया था, इसको आइडेंटिफाई कर लिया था 3 महीने पहले, मगर मैं श्योर नहीं था कोई अडॉप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो क्योंकि एंथ्रोपिक का ये प्रोटोकॉल है, तो ऑटोजन ने अडॉप्ट कर लिया है, तो इसका मतलब है अब बाकी तो कर ही लेंगे। सर कर्सर ने भी इसको कर लिया। कर्सर ने भी कर लिया, तो बाकी भी कर ही लेंगे। वो 2 जो टॉप के हैं ना। अच्छा, ओपन एआई को इसमें बड़ा मसला है सर, उनका अपना आएगा। हाँ, उनका वो, मगर वो स्टैंडर्ड नहीं है ना, उन्होंने अपने लिए बनाया है सिर्फ। हाँ। एंथ्रोपिक ने ये बनाया है। अच्छा, ये क्या है, ऑगमेंटेशन। अच्छा, अब ये हमने देख लिया सारा, ये लेवल 1 है, हमने ये अचीव करना है। फिर लेवल 2 है, फिर लेवल 3 आ रही है, और फिर इस तरह करके ना अभी बाकी जगह ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। पहले लेवल 1 में तो पहुंचे ना। अच्छा, अब क्या होगा, मैंने फिर बताया था आपको, ईद तक, सॉरी, रमजान के पहले हफ्ते तक हम पहली क्लास, आखिरी क्लास करेंगे, फिर ऑनलाइन चले जाएंगे। आप में से जो ऑनलाइन में निकम्मापन करते हैं और नहीं आते, हमें क्या, हम इंसानों की, अच्छा भाई जबरदस्ती ला सकते हैं किसी को? अच्छा, तो कभी भी नहीं ला सकते, तो नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। मेरे अब्बा जान पे कैसा है, अगर आपको इतनी, मैंने तो जिंदगी में एआई की जितनी हाई पे कभी नहीं देखी। अगर आपको अब भी अकल नहीं आ रही, तो इसका मतलब है मैं आपको अकल समझा ही नहीं सकता। आपका साइको कोई प्रॉब्लम है, तो वो साइको प्रॉब्लम तो मेरे वालिद साहब मेरा साइको प्रॉब्लम दूर नहीं कर सके, तो मैं आपका कैसे कर दूंगा? साइको तो साइको रहता है, और ये साइको भी नहीं है, ये पाकिस्तान में बेवकूफ़ी की हद है, क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हम सारे पाकिस्तान में बैठे हैं, एक तरह से जेल में हैं हम सब, और हम सब जेल में हैं, और हमें कोई लेने को भी तैयार नहीं है। बाय द वे, दुबई तक ने और पता नहीं सऊदी अरब तक ने तो बैन लगा दी है, अमेरिका तो पहले ही नहीं ले रहा था, यूरोप, और बेचारे पता नहीं कितने पाकिस्तानी डूब के मर रहे हैं किश्तियों में। तो इससे ज़्यादा अगर अब भी अकल नहीं है तो डूबो, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या रिपोर्ट में देना, ये नहीं कि मैं जालिम हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता ना, तो फिर उस चीज़ में मैं गौर क्यों करूँ? अच्छा, तो मैंने आपको एक रफ सा प्लान बता दिया। तो क्या होगा, अगर आप मुझे अपनी परफॉर्मेंस, अच्छा ये मैं बिल्कुल ही रूथलेस हूँ इस सेंस में कि कोई मेरा दोस्त नहीं है,
और कोई मेरा दुश्मन नहीं है। आपने देखा सामने बैठा हुआ नजम, मेरे और नाज़िम के ताल्लुकात आप सबको पता है कैसे प्रोग्रेस किए, मगर नजम बताओ मैंने कभी भी खार खा के तुम्हारे खिलाफ कोई ताज़ेबी करवाई नहीं, कभी भी। बल्कि जितना मुझे ज़्यादा गुस्सा आता था उसका फायदा होता है। क्यों? फिर मैं ना लिहाज करके बोलता हूँ, जैसे मैं जिससे जैसे कासिम है ना, हो सकता है मैं उनसे तेरी बात कर दूँ गलती से, क्योंकि मुझे पता है यार है ना वो मसला नहीं है, वो सोचता नहीं हूँ ज़्यादा, तो मुझे अगर मुझे कोई खारबाजी कर दी हो ना तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा सोचना पड़ता है। और मैं कोई ओरिजिनल मेरी सोच नहीं है, मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बात पे है कि जब पर्सनल गुस्सा आ जाए ना फिर हम प्रोफेशनल पे काम करते हैं। इसीलिए मेरे पास मॉरल अथॉरिटी है कि मैं गवर्नर हाउस में 1500 के 1500 को निकाल दूंगा अगर वो पढ़ाई नहीं करेंगे ना। और ये जो आरिफ रूहानी वगैरह ये बने हुए, मैं बताऊँ उनको मैं कैसे रगड़ा देता हूँ, अभी वो सोच भी नहीं सकते। वो रगड़ा ऐसा था कि उसको मैं बेचता था फ्राइडे को कोयटा, मगर वो खुद भी अपने आप को रगड़ा लगाता था। जफर ने मैसेज भेजा है जो उसका सूट था, आज सऊदी अरब में बैठा रखपति हो गया आरिफ रूहानी के बलबूते पे, क्योंकि आरिफ रूहानी कुर्बानी देने को तैयार था उसके लिए। कोयटा जाता था फ्राइडे को, वहाँ पहुँच के 3 घंटे 2 घंटे सारे टीचर्स को जमा करके टीएस को उनको ट्रेन करता था, फिर सैटरडे और संडे पढ़ाता था सारा दिन, फिर संडे की रात को फिर बस में बैठ के वापस आता था। ये हो गई बात, और उसका रिजल्ट भी है सामने। इसी तरह गवर्नर हाउस में अगर मुझे वहाँ पे मैनेजमेंट का कॉर्पोरेशन मिली, मतलब जगह की, अगर नहीं मिलेगी तो कोई मसला नहीं है, हम सड़क में मिल लेंगे। जो पढ़ने वाले हम उनको सुबह 4 बजे बुलाएंगे फिल्टर करने के लिए कि कौन, और लड़की लड़का मुझे कुछ मतलब नहीं है, गार्ड हायर करो कुछ भी करो, मुझे क्या, आपने पहुंचना है वापस, एकदम टाइट कर दो। एकेडमी की तरह अगर पाकिस्तान में ट्रेनिंग हुई लड़कों की और लड़कियों की, पाकिस्तान में लग जाए, ये 10,000 बंदे ना ये बदल देंगे, कराची को तो बदल देंगे। तो पॉइंट ये कि अच्छा मैं आप पे ये नहीं कर पा रहा, आपने अपने आप पे सही करना है, रहम नहीं आना चाहिए अपने आप पे, कोई रहम नहीं। अपने बारे में ये नहीं कहना मैं थक गया, मैं ये कर गया, मैं वो कर गया। मैं रात को पहुंचा हूँ 11-12 बजे, 3 दिन कंटिन्यूसली गाड़ी में बैठ के, और मैं फिर क्लास में हूँ उसमें, तो आपको तो खबर नजर आ रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये स्टेट ऑफ माइंड है। अच्छा अब हमने क्या करना है, अब आ जाओ, ये तो मैंने आपको टाइम बता दिया, इस पर कुछ सवाल फिर मैं रिपीट कर दूँ शॉर्ट फॉर्म में। हमारे पास 5 एरिया आइडेंटिफाई किए, आगे चल के और हमारे जो चीजें हैं अंजुम टाइप के, कासिम टाइप के और एरिया भी चुनेंगे, मगर पहले ये 5 तो करें हैं। इसमें कंपोनेंट भी बनाएंगे, सारा जो बेस प्रोजेक्ट है आप इससे अंदाजा करें कि इसकी वेबसाइट बननी है सबसे पहले, इसकी एजेंटी है वर्ल्ड की। इतने लड़के आ गए पूरे पाकिस्तान से कि मुझे कल निशान कह रहा था कि सर मैं संभालूं बना के, अब कह रहे सर मेरे को देखने का भी टाइम नहीं है। मैंने कहा भाई अब मुझे क्या पता, ये तुम कुछ करो फिल्टर करने के लिए। और अभी हमने जबकि गवर्नर हाउस में ऐलान नहीं किया, अगर कर दिया होता तो फिर तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते थे। ये वो है जिन्होंने कस्बे खुद ही ढूंढ के निकाला मैंने क्या। तो पॉइंट ये कि इस दुनिया में आपका क्या होगा, आपको तो खा जाएंगे वो लड़के। अभी जब बहुत तेज लग रहा है, मगर मैं गारंटी कर रहा हूं जिनसे लड़कों की मैंने वेबसाइट देखी है ना, जो लोग थर्स्टी होते हैं ना, नजम भी थर्स्टी है थोड़ा, मगर इतना नहीं है जितना बात लड़के हो सकते हैं। जैसे ये अब ये कभी टेस्ट तो हो नहीं सकता कि नजम अगर नवाब शाह में रह रहा होता तो बस में बैठ के कितनी दफा आ रहा होता या नहीं आ रहा होता। अब ये तो हम कभी कर सकते हैं सर इन 10 इयर्स। हाँ आशारिफ का नंबर मेरे पास है, मैं आशारिफ को फॉलो करता हूँ, ये मैंने भी आइडेंटिफाई की है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि अभी मुझे ये लग रहा है कि नजम में वो नहीं है, मुझे ये लग रहा है नजम में वो नहीं है, मुझे लग रहा है मेरी प्यारी बेटी में ये नहीं है जो आरिफ रूहानी में था, इसमें है थोड़ा। मगर ये सिर्फ कराची घूम के चला जाता है आन के देख के कराची
कंपेयर टू इवन लाहौर वालों को कराची आने का शौक तो होता है। हम भी मैं जब रहता था बचपन में तो हमने ये कहते थे समुंदर है वहाँ पे ईंटें नहीं होती, वहाँ ब्लॉक से घर बनते हैं। जो कराची से बाहर वाले होते हैं ना उनको तो ऐसा शौक तो होता है। तो अब ये शौक में आ रहा है या पढ़ने के शौक में आ रहा है ये तो वक्त ही बताएगा सर वो अगर ऐसा होता तो फिर शुरू के 6 महीनों में ही रुक जाता। हमें लोग शौक खत्म ही हो जाता है ना। शौक खत्म हो जाता है। अच्छा तो पॉइंट मैंने कहने का ये कि ये सब मैं आपको कह रहा हूँ। अब ये मेरी कितनी टैलेंटेड बेटी है मगर सब कुछ दिमाग के अंदर सोच है ना। मैं इनसे कह रहा था रास्ते में आते हुए आपका कि यार बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी मगर मैंने कहा एक चीज कमजोर लगती है मुझे, वो क्या है? एग्रेशन। लड़कियों में आमतौर पे एग्रेशन कम होता है। अच्छा वो लड़कियों में मर्दों वाला एग्रेशन होना नहीं चाहिए, वो अच्छा नहीं लगता। मगर काम के पीछे ना एकदम खूंखार, जैसे तुम देखा ना शेरनियां सारा शिकार शेरों में सारा शिकार शेरनियां करती हैं। शेर तो बैठ के सिर्फ खाना खाता है। तो मर्दों में तो ऐसा नहीं है होपफुली। मगर पॉइंट ये कि वो वाली शेरनी वाली इंस्टिंक्ट होती है, कैसे हमला करती है एकदम। शेर भी ज्यादा आदमी उसको तंग करे पाए एक उल्टे हाथ का रैपट मारती है। कभी देखिए वीडियो देखा करें, मैं तो बहुत देखता हूँ जानवरों की। तो मगर जारी बात है लड़कियों में अपना जो अल्लाह ने दिया है वो तो होना ही चाहिए। अच्छा अब तो ये बात क्लियर हो गई सबको, एकदम जान लगानी है। आप में से जो बेस्ट होंगे मैं उनको वहाँ पे टीम बना के दूंगा। मगर उसके लिए एक शर्त है ना, आप खुद सोचो, ये कासिम पे भी अप्लाई होता है। मैं कासिम से कहूँ वहाँ के 10 बेस्ट लड़के या यहाँ के 10 बेस्ट लड़के, मैं कहूँ कासिम के साथ काम करेंगे। अगर उनको कासिम से ज़्यादा आ रहा है तो 10-15 दिन के बाद ये वेतन से ज़्यादा आ रहा है जो लीडर है तो 10 दिन के बाद खुद ही मांगना पड़ेगा। सोचो ना आप टेक्निकल में धौंस तो ज़्यादा दिन चलती नहीं है ना। चलो ठीक है वो कोडिंग में वीक है मगर अगर आपकी विजन भी कमजोर है तो धौंस तो हो जाएंगे। विजन भी कमजोर है कि आपको पता ही नहीं करना, जरूरी नहीं है सब लोग इतने अच्छे कोडर हो, मगर कम से कम पता तो हो कि करना क्या है ताकि टीम को आगे लेके चल सकें। मगर अगर आप 10 दिन तक चले नहीं सके तो फिर क्या होगा? अच्छा अब ये तो क्लियर हो गया। अच्छा एक आखिरी बात क्लियरिफाई कर दूं, मेरे पे शदीद किस्म का पूरे पाकिस्तान से प्रेशर आया, मैं गधा भी बना बेवकूफ़ भी बना, मगर अब ये साबित हो रहा है कि वो मेरे डिसीजन सही थे। अगर मैंने इस तरह से एआई के ऊपर अल्टी की पलटी नहीं मारी होती और एआई पे इतना फोकस ना किया होता और सब कुछ को छोड़ कुछ होते ना, पूरे कराची में एडमिशन लिए नहीं यार, पूरे कराची में नहीं पूरे पाकिस्तान में। उनको एडमिशन लेके एक दफ़ा सिलेबस बदला, फिर दूसरी दफ़ा बदला, फिर तीसरी दफ़ा बदला, तो 90% लोगों को तो नहीं मगर 60% लोगों को यकीन आ गया कि सब साइको हैं। यहाँ रोज सुबह उठ के वो मेरा एक बड़ा अच्छा स्टूडेंट है इस्लामाबाद में, वो कह रहा है सर आप बहुत अच्छे हैं मगर एक बात है। मैंने कहा आप बेटा बोलो। कह रहे सर मैं आपको पढ़ रहा होता हूँ, इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लिखा हुआ होता है, फिर जब मैं उसको रिफ्रेश बना के आता हूँ तो उसे बदल चुका होता है। अच्छा बहुत प्यार से कह रहा था। मैंने कहा हाँ बेटा मुझे खुद भी बहुत बुरा लगता है और मैं खुद भी ये करना नहीं चाहता, मगर अंदर मेरे हाथ में खुद ही है यार। ये जिस तरह इंडस्ट्री जा रही है आग, इस वक्त सभी का ये हाल है। अब मजा करो ना, ओपन ही आई नहीं कितना पैसा लगाए और कितनी जान लगाई है। इस वक्त उनको कितना गुस्सा आता होगा कि जमनाई भी तकरीबन कैचअप कर गया, डीपसीक भी तकरीबन कैचअप कर गया, एंथ्रोपिक भी पीछे रह गया। एंथ्रोपिक थोड़ा सा पीछे, मगर उन्होंने दूसरी चीज़ों में मॉडल उनके थोड़े पीछे मगर कोडिंग में आ गया, कोडिंग में उनका आगे, कोडिंग में आ गया। तो उनकी इज्जत बची हुई है थोड़ी। पॉइंट मेरे कहने का गुस्सा कितना आता होगा यार कि सब कुछ अपने बना के खाना बना के तैयार किया, अब मीट टेबल पे सब आ गए। मीडिया का हाल देखे ना, मीडिया क्या क्या सोच के बैठा हुआ था और डीपसीक ने आके क्या कर दिया। अच्छा उसमें थोड़ी सी डिबेट है, मैंने आज आर्टिकल पढ़ा, मैंने पढ़ा नहीं सिर्फ सुनी पढ़ी थी कि डीपसीक इज वेरी गुड फॉर मीडिया। मुझे भी ये इस आर्टिकल मैंने गौर से पढ़ा नहीं क्योंकि टाइम नहीं था मेरा, भाई 12 आ चुके थे, मगर मुझे ये पहले से शुरू हो रहा था
कि जो मार्केट में परसेप्शन था कि डीपसीक की वजह से एनवीडिया को नुकसान होगा, मुझे उस वक्त भी समझ में ये बात नहीं आ रही थी। वो ये कह रहे थे कि इतना पैसा नहीं लगेगा, मगर ये तो जंग और बढ़ गई ना। ज़्यादा लगेगा सर। मेरा हमारी हिस्ट्री कहती है ह्यूमंस की कि जो चीज़ सस्ती होती है ना हम वो इस्तेमाल करते हैं। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल मैंने एक बार पढ़ी थी कि ये टिन आते हैं, टिन पैक, ये होता है आई थिंक एल्यूमिनियम का टिन होता है। ये पहले जो है ना इससे 10 टाइम्स हैवी होता था, तो टिन को पतले करते गए, तो उससे हमें जो एल्यूमिनियम की खपत है वो कम नहीं हुई, बल्कि ऐसा हुआ कि हम टिन पैक चीज़ें बहुत इस्तेमाल करने लग गए। तो इस टाइम हम 300 या 400 टाइम्स एल्यूमिनियम इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को टिन पैक करने में। तो पॉइंट मेरा कहने का ये है कि मुझे ना डीपसीक एकदम लोगों ने ये बुलाया कि एनवीडिया का स्टॉक भी गिरा $1 ट्रिलियन का। मेरे ख्याल से वो एनालिसिस गलत थी। 3.4 ट्रिलियन वापसी आ गया है। आ गया जी सर, अभी खोला है। हाँ? तो मेरा ये ख्याल था कि वो ओवर रिएक्शन था। उसकी वजह ये कि एनवीडिया का तो कोई खतरा बनता ही नहीं है ना। हाँ, ओपन एआई को की वैल्यूएशन कम करें तो समझ में आती है, मगर वो भी ज्यादा नहीं आती। क्यों? ये चाइना और अमेरिका की लड़ाई में अगर चाइना को डीपसीक को चाइना देगा पैसे, तो क्या ओपन एआई ट्रम्प चुप होकर बैठा जाएगा? वो तो इस वक्त सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि जो ओपन एआई का सैम ऑल्टमैन है और वो इलॉन मस्क, वो इस वक्त प्रेसिडेंट साहब के बड़े खूबसूरत बंदों में से बन गया है। तो वो, मगर फिर भी प्रेसिडेंट ने सबसे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो उसके साथ की, जबकि इलॉन मस्क को कितना गुस्सा आया। लेकिन 2 दिन तक वो ऑल फॉल बकता रहा सैम ऑल्टमैन के खिलाफ, मगर ट्रम्प ने उस बात का जवाब नहीं दिया, मगर बाल भी नहीं आया। सर, ही इज जस्ट अ बुली, ही इज जस्ट अ बुली। तो यही है। वैसे मैं ट्रम्प के बारे में भी अपनी राय में जाहिर करता हूँ, मुझे बिल्कुल नापसंद है बंदा, मगर वो जो एक फाइनेंशियल फ्रंट पे जो सारी बातें कर रहा है वो सही कर रहा है। मैं मस्क की बात कर रहा हूँ, तो सिर्फ ओपिनियन को बुली कर रहा है। नहीं, वो तो बोली उसको आदत है, वो तो सारी उसको आदत है, वो डराने की कोशिश कर रहा है। मगर मैं ट्रम्प की बात कर रहा हूँ। ट्रम्प जो है ना, वो मुसलमानों के लिए तो बहुत खतरनाक होगा, खासतौर पर पैलेस्टीनियंस के लिए। मगर वो जो इकोनॉमिक बात कर रहा है ना कि ये सारे लूट के खा गए मुल्क, पाकिस्तान में 90% आपको पता है गवर्नमेंट का पैसे ऐसे ही जाया होता है, क्योंकि उसको कोई रोकने की कोशिश करेगा तो वो मुल्क का बहुत फायदा होगा। मगर वो जो लोग मुफ्त खा रहे हैं वो दूसरे खाते हैं ना। अच्छा, आप ये छोड़े, अब आ जाए दूसरे आ जाए कासिम भाई। तो हमने ये प्लान कर दिया, समझ में आ गया आपको? मुझे आप परफॉर्मेंस शो करके दिखाएं, और क्या कहते हैं, मैं आपको गवर्नर हाउस में बुलाऊंगा, सब जगह बुलाऊंगा, मगर भाई कुछ हो तो चाहिए। आप ये क्या, मैं लीडर हूँ भाई, टेक्निकल मैं जो रीडिंग कर सकता हूँ, और हमें क्या करना है, वो 5 एरिया में प्रोडक्ट बनाने, पैसे कमाने। अच्छा, सबसे पहले मैंने इसीलिए आरिफ से कह के, जिनके पास अभी पैसों की कमी है, पहला काम क्या करो, पाइथन पढ़ाना शुरू करो। तुम्हें क्या मसला है दिमाग में? यूनिवर्सिटी वालों को भी जाकर बताओ ना, छोड़ेंगे नहीं मुझे। तो पॉइंट मेरे कहने का मकसद है, मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमने सारी वो नोटबुक भी बना के रख दी है ताकि हमारा कोर्स मेटर हो। आप लिटरली यार, लोग मैट्रिक का साइन बोर्ड लगा के फ्लैटों में, फ्लैट में रहते हैं ना, इतना बड़ा बोर्ड बना है, एआई कोचिंग 5,000 रुपीज पर मंथ। मैं शर्त कहता हूँ 10 तो मिल ही जाएगा। अच्छा, अगर आपका गरीब इलाका है, डिफेंस में तो 5,000 रखना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम वहाँ कहते हैं ये भी ठीक नहीं है। और अगर आप सस्ते इलाके में रह रहे हैं तो वहाँ 1,000 रुपीज पर मंथ, वहाँ 20 आ जाएंगे। कोई मसला थोड़ी है। घर का खर्चा चलाना अगर आप में दम है, और अब भी आप अगर पाइथन भी नहीं पढ़ा सकते, तो फिर तो वैसे ही आपको रिटायर हो जाना चाहिए या शादी कर लें अगर नहीं हुई है तो। मजाक कर रहा हूँ यार, हर नालायक नहीं होता शादी करने वाला, मजाक में कह रहा हूँ। आगे आ जाए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, क्रूज। अच्छा, तो मैं नई इंफॉर्मेशन आई है जो मैं आपको क्लेरिफाई करने के लिए पीछे आना।
नहीं ऊपर आ। हाँ जी। ऐसे ये बता रहा हूँ कि नई एडिशन जो है ना, नई नॉलेज जो आई है वो क्या है? 06C देखें। ये जो मैंने आपको जिक्र किया कि स्टैंडर्डाइज होगी ये क्या है? मॉडल कॉन्टेक्स्ट ऑगमेंटेड एलएलएम्स को ना क्या उसका स्टैंडर्ड है क्या क्या करने का? ऑगमेंटेशन में क्या होता है? एलएलएम के साथ टूल कॉल, दूसरा रैग और तीसरा मेमोरी याद करें कुछ डायग्राम से नहीं पता होगा, दिमाग नहीं होता। दूसरा तो ये एमसीपी पे मैंने अभी लगाया है लड़कों को। अच्छा अब आए दूसरा क्या मुझे मैंने डायग्राम बताया था ना वहाँ में असाइन कर दूँ ऊपर वो जो था ना जो वानिया ने बनाया था। सर उस डायग्राम पे कुछ क्वेश्चंस हैं, कर सकते हैं? नहीं क्या ये कहाँ पे होगी? ये मैन के ऊपर है। मेन पे होगा तो नीचे होगी तो स्टार्ट नहीं नीचे नहीं ये इधर से क्या स्टार्ट होगा। अच्छा इसके सबसे नीचे आओ मैं साइन करता हूँ मैं एक वक्त में कर लूँ ना पता फिर हमारी क्या है। डिजाइन पैटर्न्स पे हम मुकाबला रखेंगे रमजान अभी अगले हफ्ते। अच्छा दो टीमें होंगी, एक इस टॉपिक पे स्टेप्स 2 to 6 के ऊपर लिखे हैं, एक वो होंगे जो दूसरे से सवालात करेंगे और हम बारी बारी आपको सबको बुला के जलील करेंगे, यहाँ बिठाएंगे। अच्छा इस टीम में कौन होगा? ये सवाल करने वाली टीम है, जवाब देने वाली टीम नहीं है। अच्छा आप दो तो सेलेक्ट हुए ना वहां के लिए गवर्नर हाउस के लिए भी। आप बेटा तुम कहाँ गई आयशा? तुम चार लड़कियां आ गई। अब मुझसे ये मत कहिएगा आपको मैं क्या करूँ, अल्लाह ने मुझे बनाया, मुझे लड़कियां ज़्यादा अच्छी लगती हैं, मैं क्या करूँ? अब नजम को कौन पसंद करेगा यार? लड़कियां तो करती होंगी शायद। अच्छा ये 4 और कौन वॉलंटियर? मर्दों में से भी होने चाहिए 4। कौन वॉलंटियर कर रहा है? सवाल पूछना और ज्यादा मुश्किल होता है। बाकी सारी क्लास से सवाल पूछना है और लड़कियों से दलील होंगे तो और ज्यादा तकलीफ होती है मर्दों को, मुझे तो होती है। और चाहिए मुझे 2-3 नहीं आपको मैं दूसरी टीम में डाल रहा हूँ, 2-3 चाहिए। ये कौन सी है? ये सारे क्रू आई और उसके सवाल है ना, देखना पहले 2 to 6 दिखाइए, टॉपिक दिखाइए ऊपर है लेवल 1 में 2 to 6 वही था ना आपने? नहीं ऊपर नहीं उसमें ही नहीं कहाँ चले गए यार? नहीं बेटा भाई जहाँ थे ना वहीं रहो, ऊपर यहाँ पे क्रू क्या? क्रू आई फ्लो इम्प्लीमेंटेशन, क्रू है एजेंशन टास्क, मेमोरी क्रू है यहाँ तक। और कौन है? सवाल पूछने में तो फिर भी इज्जत बच जाएगी। नाम बेटा? सुंबल इनका नाम लिख लो। ये 4 लड़कियों का नाम लिख लिया। और कौन है सुंबल की टीम में? और कौन है? कोई बात नहीं, काफी है। आपने लड़कों पे कोई रहम नहीं करना। होगा क्या? अगले हफ्ते हम आधा घंटा 45 मिनट लेवल 1 की टीमें होंगी, हम बारी बारी आपको रैंडमली उठाएंगे, यहाँ दिखाएंगे, वो वहां से सवाल पूछेंगे।
यार ये सवाल का जवाब दो, इस सवाल का जवाब। अच्छा, हम 3-2 आपके सारे मिलते एमसीपी टीम में सर एमसीपी सर मैंने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है इस टॉपिक को, आकर डिस्कशन में अच्छा कर तो सकते बेटा तुम लीड कर रहे हो, फिर तुमने एमसीपी टीम के तुम लीडर हो। हमजा तुम हो। अच्छा एक बात मिल गया सुंबल, ये जो कासिम भाई का भाई है ना, ये भी हमारी टीम में है। नाम बता ये सवाल पूछेगा हमजा। हमजा, ठीक है। अच्छा तुम हो गए अंजुम, एमसीपी पे तुम तैयारी करके आओगे अगले हफ्ते। हमजा तुम हो गए, नजम तुम हो गए। सर सवाल करने जवाब दे रहे थे। अभी सुनो कासिम भाई, वो ना ये कि ये जो टीम में कम है ना, ये क्या करेंगे कि एक बंदा आएगा यहाँ पे, बाकी सवाल पूछेंगे उससे। अभी इतने ज्यादा हुए नहीं है, फिर तो हमें अगले हफ्ते मोस्ट प्रॉब्ली आधा घंटा 1 घंटा आप लोगों का मुकाबला होगा टीम 1 का, और एक 2 वाले में आप सब पे जिम्मेदारी नहीं है, वो सिर्फ इनकी आपस में लड़ाई होगी। सर 2 वाले में हमारी अभी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई भी है एमसीपी के ऊपर, कोई भी डिस्कशन कर ले भली। देख लो आ जाओ। अब अंजुम भाई में इतने आगे तो बढ़ने की नहीं है, ना हमजा ना नजम। सर हमने इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी की हुई है, तो इसका आइडिया है। कि एमसीपी के जवाब जो है वो अशारे दे रहे होंगे, हाँ। बाकी लोग सवाल करेंगे। भली 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 सर, डन हो गया डन हो गया डन हो गया हाँ बस सपोर्ट कर रहे होंगे। डन हो गया। अच्छा वैसे बातें सवाल पूछना ज्यादा मुश्किल है। अच्छा इस टीम में